कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। क्या क्या पूछा गया था रीजनिंग में आज? रीजनिंग में मिरर इमेज से था और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था और आपको बता दें ब्लड रिलेशन में से था, सेलोलिज्म से भी था एगो और सब हर एक चैप्टर से पूछ रहा है एक एक क्वेश्चन। अच्छा, लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है, हाई उसको नहीं बता। कितने अटेम्प्ट किया आपने? हमने 61 अटेम्प्ट किया है। 61 अटेम्प्ट किया। अच्छा, मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन? मैथ में एकदम इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है एकदम। कहाँ से आ रहे हैं? कौन से चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं? जैसे आपको बता देते हैं, एसआई से क्वेश्चन था, सीआई से भी क्वेश्चन था और लॉस प्रॉफिट से था और परसेंटेज से भी क्वेश्चन था और ये सब हो गया। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से था एक और डिजेबिलिटी रूल से भी था। अच्छा, कोई सवाल याद है आपको जो आसान था? हाँ, आपको बता रहे एक सवाल में मतलब एक था आपका 20% का लॉस दे रहा है, उसके बाद फिर 15% का लॉस दे रहा है, तो उसका फाइनल आपका वैल्यू कितना आ रहा है ये पूछ रहा था। परसेंटेज वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब कम कितना हो रहा है। जीके के लिए बताइए, जीके में कहाँ से आ रहे हैं? जीके में पूछा हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ऐसे महासचिव कौन है अभी, अब वो हम नहीं बनाए हैं, हम छोड़ स्किप कर दिए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का पूछे हुआ था। उसके बाद आपको बता दें अभी ओलंपिक में सबसे पहला जो है ओलंपिक जब हुआ था उस टाइम ध्वजवाहक कौन था ये पूछा था। अच्छा, योजना से कोई सवाल? योजना से नहीं था सवाल। स्पोर्ट्स से? स्पोर्ट्स से था लेकिन याद नहीं है हमें। और फिर इसके बाद पॉलिटी में आ जाते हैं, आर्टिकल सब थे? में पूछा था आर्टिकल ये प्राण एवं दैहिका का मतलब किस आर्टिकल में प्राण एवं दैहिका। स्टैटिक्स में और क्या याद है आपको कुछ? जी, स्टैटिक्स में और क्या याद है? स्टैटिक्स में उतना याद नहीं है। यूक्रेन के बारे में? यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं था। साइंस में कुछ याद है? साइंस में हाँ एक क्वेश्चन था जो मतलब क्या बोलते हैं पूरा क्लियर तरह से याद नहीं है। और फिर करंट अफेयर्स कहाँ तक क्या रहे आए आज? करंट अफेयर्स या नहीं? करंट अफेयर आ रहा है तो बताया ना, करंट अफेयर का दो था, वो स्टैटिक पार्ट का था। एक ओलंपिक पूछ दिया हुआ था ना कि ओलंपिक का पहला ध्वजवाहक कौन था, इस तरह से था करंट अफेयर। और ये आपका महासचिव पूछा हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था, ये कौन। हाँ हाँ, तो हम नहीं लगाए, हम गलत, हमको नहीं लगाना था। अच्छा, हिंदी था या आपका इंग्लिश? हाँ हिंदी था। हिंदी का क्वेश्चन का लेवल एकदम अच्छा है। गद्यांश कैसा पूछा जा रहा है? लेंदी पूछा जा रहा है फिर छोटा पूछा? नहीं, एकदम मतलब एकदम मॉडरेट है, मतलब उस सब बनने लायक है उसमें का। कोई याद है प्रश्न हिंदी का? प्रश्न हाँ ये पूछा था, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊँट के मुँह में जीरा पड़ना। हिंदी का था? हाँ हिंदी का बता रहे हैं। और क्या क्या आया था उसमें? संधि विच्छेद और पर्यायवाची था, दो पर्यायवाची और 2 विलोम। उसके बाद आपसे बता दे, और ये जो पूछता है गद्यांश था 5 नंबर का, 4 नंबर का गद्यांश था, तो वो सब में आ रहा है, तो वो मेरे शिफ्ट में ही आया था। थैंक यू एंड ऑल। थैंक यू भाई। कैसा रहा पेपर? ठीक था भैया। कौन सा टफ था सेक्शन? सेक्शन सब इजी था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कुछ क्वेश्चन था जो टाइम टेकन था। कितना अटेम्प्ट किया? हमने 65 किया। 65 में सबसे ज़्यादा इजी क्या लगा? हमको इंग्लिश लगा, इंग्लिश बनाया था। इंग्लिश था आपका। और फिर इसके बाद इंग्लिश में कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, जैसे काइंड का पूछा था, एंटोनिम्स, अरे सॉरी क्रूएल का एंटोनिम पूछा था काइंड, और काउंसिल था, सिनोनिम था इसका, और ऐसे ही करके फिर क्लोज टेस्ट था 5। और मैथ का कोई प्रश्न याद है? मैथ में देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छा क्वेश्चन डाला था, उसके बाद परसेंटेज का भी क्वेश्चन अच्छा था। यही परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है। अच्छा, परसेंटेज से बोल रहे हैं छात्र ज़्यादा आ रहे हैं सवाल, तो परसेंटेज में कहाँ से सवाल पूछेंगे, किस टाइप के, कुछ याद है आपको? वही बोले जैसे इतना प्रॉफिट एंड लॉस का मेनली था क्वेश्चन, और कंपाउंड एंड इंटरेस्ट का था। कोई याद है सवाल किस पैटर्न का, किस टाइप का आ रहा है? हाँ, जैसे बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया था। बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लिया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट एनुअली लिया गया है, तो और इनका डिफरेंस दिया गया था। बोला प्रिंसिपल बताइए। अच्छा, मेंसुरेशन से सवाल था क्या? मेंसुरेशन से सवाल था? मेंसुरेशन, हाँ। मेंसुरेशन से था। इसके बाद टाइम एंड वर्क से? हाँ, उससे भी 2 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, कोई बहुत इजी जिसमें कि सिर्फ फार्मूला? कुछ इजी था क्वेश्चन जो फार्मूला से बन जाए। जैसे दिया था कि एलसीएम एचसीएफ दिया है, बोला प्रोडक्ट ऑफ नंबर बताइए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, ये क्वेश्चन था ऐसा। अच्छा, फिर इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर था रीजनिंग में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं? रीजनिंग वही जो रहता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर नंबर सीरीज हो गया, फिर फिगर हो गया। लेवल कैसा है रीजनिंग वाला? रीजनिंग वाला भी ठीक था लेवल। ठीक था। और फिर इसके बाद आपका ओवरऑल क्या लगता है? ठीक ही गया पेपर। पेपर का लेवल ओवरऑल क्या कह सकते हैं?
क्या कहा जाए, जैसे जिसका जाता है वैसे बताएगा। वैसे तो हम कहेंगे मॉडरेट ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, 2-3 क्वेश्चन जो थे जो उसमें फंस जाएगा फिर टाइम समझिए कि टाइम लैप्स करने के लिए दिया हुआ था थोड़ा। चलिए थैंक यू। थैंक यू। प्रश्न आए करेंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन थे, जैसे कि अभी वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन है, ये था। और था एक स्किल इंडिया से था जो मोदी ने शुरू किया है। और ये एक था सबसे प्रथम ध्वजवाहक कौन थे ओलंपिक खेल में, ये भी क्वेश्चन था। और फिर इसके बाद स्टैटिक का कोई क्वेश्चन याद है आपको? स्टैटिक का हाँ, जैसे त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सब आपको कोई याद है स्टैटिक से? स्टैटिक तो नहीं है। रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई नहीं। मैथ में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं? मैथ में था लाभ हानि से, चक्रवृद्धि ब्याज से, औसत से था, उसके बाद आयु से भी था। याद है? कोई प्रश्न हाँ याद है, जैसे था एक 10 संख्या का औसत था कुछ, और एक संख्या का मान दिया था तो 9 बाकी 9 संख्या का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन। क्या लगता है किस लेवल का आ रहा है? इजी लेवल आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है? नहीं, लेवल ठीक ठाक है, बस टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका रिजल्ट बन सकता है अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले बनाइए और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। कितने अटेम्प्ट किया? 67 अटेम्प्ट किए, सही कितने हो जाएंगे? सही लगभग 60 सही होने की उम्मीद है। इसके बाद रीजनिंग में कहाँ से सवाल है? रीजनिंग में था जैसे रिलेशन से था, रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, और ये अति वाला इसको क्या कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से था 2 क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल? हाँ, एक कथन निष्कर्ष वाला था। कथन 22 से भी था? हाँ? 22 से था? नहीं, 22 से नहीं था। कैलेंडर था? नहीं, कैलेंडर क्लॉक भी नहीं। सीरीज? सिटिंग अरेंजमेंट था, बैठने वाला जो एक इसके पीछे वो बैठता है उसके पीछे वो बैठता है। सीरीज भी था, 2 सीरीज से क्वेश्चन था। हाँ। और फिर इसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग ये सब था? हाँ, एक इससे भी था, छेद करने वाला था। मिरर हाँ, मिरर से एक क्वेश्चन था, मिरर से एक क्वेश्चन था। हाँ, उसके बाद आकृति वाला था, एक आकृति नहीं कौन नहीं था इसमें, वैसा वाला था क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में कैसे प्रश्न आ रहे हैं? गद्यांश जो आ रहा है वो लेंदी आ रहा है या फिर छोटा? और उल्टा विपरीतार्थक शब्द आ रहे हैं, समानार्थी शब्द आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। और 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं अव्यय से, जैसे उपसर्ग से भी आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ। और फिर आपको याद है कोई ऐसा प्रश्न जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया किसी सेक्शन का? हाँ, मैथ में 2-3 क्वेश्चन थे जो बहुत परेशान किए, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज से 1-2 था क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रहता है एग्जाम में ऐसा, ताकि बच्चा परेशान हो, उस क्वेश्चन में उलझा रहे, वैसा क्वेश्चन रहता है। उस क्वेश्चन को नज़रअंदाज करना है और जो आता है वो पहले बनाना चाहिए, मेरा ये मानना है। इससे जो आने वाले बच्चे हैं उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो क्या पढ़ कर आएँ? वो मैथ में जैसे हो गया औसत, साधारण ब्याज, लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब औसत, आयु, नाव धारा से था क्वेश्चन एक, ये सब पढ़ लें। और हिंदी में नॉर्मल जो विपरीतार्थक शब्द हो गया, उल्टा शब्द हो गया, समानार्थी हो गया, और एक गद्यांश रहबे करेगा, दिक्कत न है। चलिए, अटेम्प्ट कौन सा थे आपके? जी, अटेम्प्ट कौन सा? तीसरा था, पिछला बार मैंने निकाला था जीडी, उसमें हाइट में छटा गया था, मैं पूर्णिया दिया था मेरा हाइट। चलिए, थैंक यू। तीसरा बार 18 में दिए थे, उसके बाद 20 में दिए थे, उसके बाद 22 में दे रहा। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।